अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले 3 पेपर्स हो गए, आज हमने पेपर नंबर 4 करना है। पेपर नंबर हमारे पास टिप्स का जो है पेपर नंबर 4 है, तो उसमें हमारे पास पहला सवाल तो होता है एमसीक्यूज का और दूसरा सवाल हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरे सवाल में कहते हैं कि कोई से 6 सवाल कीजिए, 9 होते हैं, हमने क्या करने होते हैं 6, लेकिन हमने यहाँ पर 9 के 9 ही आपको समझाने हैं। मुख्तसर कीजिए। हमारे पास है 64 और उसकी पावर है -4/3 -4/3। वो कह रहे हैं इसको क्या करना है, आपने मुख्तसर करना है, यानी कि छोटी फॉर्म में लेकर आना है, जिसके नीचे कुछ ना हो। क्या होता है 1, अगर पावर, इसलिए पावर को हम पॉजिटिव करना है तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 64 को नीचे। ये जो पावर होगी ये क्या हमारे पास हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 का टेबल 3 तक पड़ा 6, 2 का टेबल 2 तक पड़ा 4, 2 का टेबल 1 तक पड़ा 2, 2 1 आ रहा और कैरी चला गया 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो हमारे पास कितने टाइम आया, 6 टाइम। 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर आ गई 6 और बाहर हमारे पास क्या 4/3। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 1 की पावर भी हमारे पास क्या 4/3 है और 2 की पावर भी हमारे पास 4/3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर तो वैसे की वैसे आएगी, क्योंकि इस पावर को पॉजिटिव करना था, सॉरी, तो ये पावर 1 के साथ नहीं थी उस वक्त, तो ये पावर 1 के साथ नहीं आएगी। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 ने 8 टाइम मल्टीप्लाई होना लिखना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 8 टाइम लिखना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 256 आ जाता है। क्या आ जाता है आंसर, 256 आ जाता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि x बराबर है 3 प्लस √8 हो, तो वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर। आपने क्या कह रहे हैं कि फाइंड करना है, तो हम कर देते हैं फाइंड। पहले हमारे पास क्या x ये है, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1 वैसे ही आ गया और x की जगह पे 3 प्लस √8 आ गया। तो अब हमने क्या करना, वही जो हमने 1.2 में किया था, 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ये चीज आ गई हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस √8, यहाँ पर रहने दे, नीचे लिखते हैं। हमारे पास आ गया 1 को 3 से दी 3, 1 को √8 से दी √8 ही आ गया। हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, a² माइनस b² हो तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इस तरह ये देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसको स्क्वायर बना के लिख लिया जाता है। 3 की पावर 2 माइनस √8 की पावर 2। हमारे पास क्या आ गया 8, 3 √8, 3 की पावर 2 9, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 8। तो इसको हमने कट आउट किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस √ डिवाइडेड बाय 1 आ गया। 1 नीचे लगाएं या ना लगाएं। अब हमारे पास इनकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी और हमने आंसर लिखा। x हमारे पास क्या है 1 माइनस 8, x की जगह पे हमने लिखना है, ये चीज माइनस आ गई। 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 माइनस √8। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये 3 और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 8 1 और 8 1 √ कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√8। अब उसने कहा कि इसका क्या लेना स्क्वायर, तो हम इनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं इसको, क्या लेना है अब इसका हमने स्क्वायर। तो
एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, इसी तरह इधर भी ले लेंगे, 2√8 का स्क्वायर आ गया। ये वैसे का वैसे आ गया, -1/8 का स्क्वायर। ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारे पास 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। x -1/x के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। नहीं, इसको रिमूव करके सॉरी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि बाद में हमने वीडियो को अपलोड भी करना है शॉर्ट बना के भी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। ये फार्मूला तो आपको आ गया होगा। यहाँ पर अब इसका अगला पार्ट करने लगे, अगला हिस्सा जो इसका वो हमारे पास क्या है, इसका हमने लेना है स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर बराबर है 2√8 का स्क्वायर। ये वैसे का वैसे आ गया, 2 की पावर 2 4, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 8 वैसे ही आ गया, और 32 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। कह रहे हैं हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान कीजिए। हकीकी अदाद की सलासी खासियत, तो ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने शुरू में पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 3। तो हमारे पास है सलासी खासियत, हकीकी अदाद की सलासी खासियत। हकीकी अदाद की सलासी खासियत है हमारे पास, वो आपने लिखना है। वो क्या होता है a लेस देन b या b लेस देन होता है a, या a बराबर होता है b। तो फिर क्या होता है, तो r जो होता है रियल नंबर होता है जिसका ताल्लुक होता है b, a, और ये जो होता है ये सब सेट होता है। तो ये है सलासी खासियत कुदरती अदाद की, कुदरती अदाद की सलासी खासियत। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या करना है 4 सॉल्व करना। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, जमीन का कतर दिया गया है 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि इसको क्या करना है, हमने आम तरकीब में लिखना है। किस में लिखना है, आम तरकीब में लिखना है हमने इसको, आम तरकीब। तो आम तरकीब क्या है, हमारे पास 10 की पावर कितनी है 4 है, पॉइंट ने 4 में इधर आ जाना है 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं ये आपके पास क्या हो गया आम तरकीब में हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। कह रहे हैं 579 का लोगारिथम मालूम कीजिए। 579 का लोगारिथम, तो लोगारिथम मालूम क्या करना, आपने क्या कर लेना है, आपने लिखना है लॉग लेने से, लॉग 2-3 तरीके हैं डायरेक्ट कर ले। लॉग लेने से आप लिखे लॉग 579, कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखे लॉग 579, तो कैलकुलेटर के मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाता है 2.7627। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करना है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, 2 सेटों के फर्क की मिसाल देकर वजाहत कीजिए। 2 सेटों के फर्क, 2 सेटों का फर्क
सेट ए और सेट बी के दरमियान फर्क को ए माइनस बी से जाहिर किया जाता है। फर्ज करें कि दो सेट है, सेट ए और सेट बी के दरमियान फर्क को ए माइनस बी से जाहिर किया जाता है। जो इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, जो इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल है, जो सेट ए से ताल्लुक रखते हैं। जो सेट ए से ताल्लुक रखते हैं और सेट बी से ताल्लुक नहीं रखते। मिसाल के तौर पर ए बराबर है 1, 3, 4 और 5 के, और बी जो सेट है वो बराबर है 1, 3, 6 और 7 के। वो कह रहे हैं इसका फर्क क्या होगा, हम लिखेंगे ए माइनस बी। ए हमारे पास क्या है 1, 3, 4 और 5 माइनस बी क्या 1, 3, 6, 7। इसमें से 1 गया, 3 गया, जो इसमें बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, दो सेटों का फर्क होगा। ये नहीं लिखना आपने, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 और 5। ये था हमारे पास दो सेटों का फर्क की डेफिनेशन। अब इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, फर्ज करें कि कह रहे के एक्स बराबर है, फर्ज करें के एक्स बराबर है 7x माइनस 5 के। 7x माइनस 5 के हो तो अगर के एक्स बराबर हो 100 के एक्स की वैल्यू हो 100, तो क्या कीजिए, तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। के एक्स किसके बराबर है 100 के, बराबर आ जाएगा 7x माइनस 5। ये चीज आ गई। ये इधर हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। इनको जमा किया तो कितना आ गया 105, 7x। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 105 को 7 पे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 15। तो उसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 15। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करना है। बड़ा ही आसान है, वही बार बार सवाल आ रहे हैं, यानी कि सवाल आने से मुराद है कि उसी टाइप के आते हैं लेकिन कीमतें बदली होती हैं। इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करना। अब हमने पार्ट नंबर 8 क्या कहते हैं, तजज़ी कीजिए। क्या करना हमने, तजज़ी। कह रहे कि क्या करना हमने, तजज़ी करनी है। तजज़ी हमारे पास सवाल दिया गया है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। पहले हमने इसको तरतीब देनी है। 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। वही इन दोनों को आपने अपने दिमाग में ज़रब देनी होती है। रफ वर्क में 18 आ गया,
और इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करे तो 7 आए, ज़रब करे तो -18 ही आ जाए, 2 9s आर, और अगर 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा, -3x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6। थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं साफ। हमारे पास है -3x² प्लस 9x, 9 में से 2 गया 7, और 9 को 2 से ज़रब दी 18 प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? हमारे पास 3x कॉमन आया। क्या आया हमारे पास? 3x कॉमन आ गया, क्योंकि ये माइनस इसके साथ लगा हुआ x। माइनस को किससे ज़रब देंगे तो प्लस आएगा, माइनस से। 3 को किससे ज़रब देंगे? 3 से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 2। क्या बचा? x2। माइनस को किससे ज़रब देंगे तो प्लस आएगा, माइनस से। 2 को किससे ज़रब देंगे? 3 से। तो हमारे पास आंसर क्या है? -3x माइनस 2, और इधर हमारे पास क्या? x माइनस 3। अब हमारे पास ये जो दो अलामतें हैं, ये दोनों क्या चलेगी? बाहर चलेगी। कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास इनका आंसर क्या आ गया? प्लस आ गया। ये कॉमन चला गया तो क्या बचा? 3x प्लस 2 और x माइनस 3। तो ये निगलिजेंट हो जाता, क्योंकि इधर 0 बराबर होता, तो इधर जाके दर्ब होकर क्या हो जाएगा? डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास 3x प्लस 2 और x माइनस 3 आंसर आ गया। अब इसको हम करते हैं रिमूव और अगले करते हैं सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा समझने वाला है। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं? दो किसी रकमी जुमलों का आयदे आदम और ज़ाफ़का ल बिल तरतीब दिया गया है। यानी कि हमारे पास ज़ाफ़का यानी कि HCF दिया गया है। वो कितना दिया गया है? x प्लस a, और LCM कितना हमें दिया गया है? 12x²। वैल्यू दी गई है ना, 12x²। ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस a, x²। थोड़ा सा एक बार ऐसे कर लें। LCM हमें दिया गया है 12x², ब्रैकेट है x प्लस a, फिर है x² माइनस a² हमें दिया गया है। वो कह रहे हैं कि क्या करना है? जुमलों का हासिले ज़रब फाइंड करना है। तो हासिले ज़रब क्या होता है? HCF ज़रब LCM। HCF हमारे पास क्या है? इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है x प्लस a। LCM हमारे पास क्या है? वो लिख देते हैं 12x², ब्रैकेट है x प्लस a और x² माइनस a²। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखें, ये दे में ये इसको कॉमन ले लेंगे, इनमें से मल्टीप्लाई कर दें। a को a से दी तो इनका भी, ये भी 2 बार ज़रब हो रहा है, तो इनका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 12 है वो हम पहले लिख देते हैं 12²। ये a और ये a सेम है, तो ये कितनी बार ज़रब हो रहे हैं? 2 टाइम। तो इनको हम क्या कह देते हैं? x² और सॉरी ऐसे नहीं, ये 2 बार ज़रब हो रहे हैं तो पावर बनाएंगे, सॉरी, x² माइनस a²। ये इनका क्या है? हासिले ज़रब है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा देख ले। वो कह रहे कि हमें HCF दिया गया और LCM दिया गया है। वो कह रहे हैं इनका हासिले ज़रब मालूम करना है, यानी कि इनको ज़रब देनी है। हासिले ज़रब मालूम करने का फार्मूला क्या है? HCF ज़रब LCM। HCF की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी और LCM की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ये क्या था? x प्लस a और x प्लस a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 टाइम। तो इसकी पावर हमने 2 बना दी है। 12 12x² वैसे का वैसे, और ये वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे आ गई।